गौतम गंभीर की शायद उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उनका कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध 3 साल का है, लेकिन पिछले 6 महीनों में ही टीम बिखरने लगी है। ऐसे में क्रिकेट बोर्ड ने एक कदम उठाया है जो सराहनीय है। गंभीर जब पहली बार श्रीलंका गए तो वहां पर वनडे सीरीज हार गए। लोगों को लगा कि शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह वगैरह नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ है। फिर घर में बांग्लादेश आई और उन्हें हमने 2-0 से रौंदा। कानपुर में तो एक दिलेरी भरे डिक्लेरेशन से वर्षा से प्रभावित मैच में भी हमने विजय प्राप्त की। फिर आई न्यूजीलैंड श्रीलंका से पिट के आई थी। हमें लगा बच्चों का खेल है, पर बाजी उल्टी पड़ी। हमने मुंह की खाई, औंधे मुंह गिरे। 1 नहीं 2 नहीं, तीनों मैच हार गए। विकेट पाटा थी तो हम हारे, विकेट स्पिन की बनाई तो हम धुले। लगा कि विकेटें खराब है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में विकेटें ठीक होंगी और वहां हम चमकेंगे। पहला मैच में हुआ भी यही। हम पर्थ टेस्ट बड़े अंतर से जीते, पर उसके बाद हमारी धुलाई शुरू हुई। एक के बाद एक मैच हारते गए। ब्रिस्बेन का मैच सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि वहां बरसात ने अपना प्रभाव छोड़ा था। 3-1 से सीरीज हारी। मैदान के बाहर भी टीम इंडिया से विवादास्पद बातें पब्लिक होती रही। रविचंद्रन अश्विन बीच टूर में ही घर वापस आ गए। उन्होंने संन्यास ले लिया। रोहित शर्मा एक मैच के बाद खेलने आए और आखिरी मैच में खेले ही नहीं। बीच में बिना किसी कारण के शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया। इन दोनों का फॉर्म भी कोई खास नहीं था। ऐसे में टीम पर तो सवाल उठे ही, बल्कि टीम मैनेजमेंट भी सवालों के घेरे में आ गई। गौतम गंभीर की कोचिंग की शैली को लेकर कई प्रश्न उठे। पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने सार्वजनिक रूप से पूछा कि जब टीम की बैटिंग इतनी खराब चल रही है तो टीम का सपोर्ट कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा था। टीम के बैटिंग कोच एक तरह से अभिषेक नायर हैं, जो बहुत हल्के माने गए। उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कोई भी आइडिया नहीं है, न उनकी बिसात है कि वो विराट या रोहित को बैटिंग सिखा पाएं। और तो और विराट और रोहित नायर जैसे हल्के कोच की क्या बात सुनेंगे। अब कोचिंग स्टाफ पूरा गौतम गंभीर की जिद पर लिया गया था। जब तक बोर्ड ने उनकी बात मान नहीं ली थी तब तक गंभीर ने कोचिंग के लिए हाँ भी नहीं की थी। जब बोर्ड ने उनकी बात मानी तभी उन्होंने कोचिंग का रोल स्वीकारा। पर अब बोर्ड तिलमिला उठा रहा है, कह रहा है ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने जल्दी शुरू होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला में एक नए बैटिंग कोच का चयन किया है। नाम है सुधांशु कोटक। शायद ही आपने इनका नाम सुना हो। सुधांशु ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 8000 से ज्यादा रन बनाए हैं। वो सौराष्ट्र के लिए खेलते थे। वो तकनीकी के रूप में बहुत सराहे जाते हैं। अब इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला जनवरी 22 से शुरू हो रही है। T20 के मैचों में तो शायद हमें सुधांशु का खास योगदान नजर ना आए, पर उसके बाद वनडे सीरीज भी इंग्लैंड के खिलाफ है। उसमें विराट और रोहित दोनों ही होंगे। निगाहें होंगी कि देखें सुधांशु विराट और रोहित के साथ क्या करते हैं, या कुछ कर भी पाते हैं कि नहीं। जो भी है ये साफ है कि विराट और रोहित का समय अब खत्म हो रहा है। बोर्ड ने जिस तरह से नई लगाम लगाई है, जिसमें घरेलू मैच भी खेलने पड़ेंगे, परिवार आपके साथ ज्यादा दौरे पर नहीं रहेगा, वगैरह वगैरह, ऐसे में रोहित और विराट टीम में टिक नहीं पाएंगे। इंडियन क्रिकेट में उथल पुथल शुरू हो गई है। कहाँ तो T20 का वर्ल्ड कप पिछले साल लग रहा था कि हम जीत के आसमान पर हैं, हमारी कोई सानी नहीं है, पर गंभीर के आने के बाद 6 महीने में ही टीम जमीन से लग गई है। कुछ कड़े निर्णय लेने की जरूरत थी और बोर्ड ने वही किया है।